अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। आहट तेरे बिन की एपिसोड नंबर 47 कैसे चलेगी, क्या होगा इस एपिसोड में, तो चलिए मुकम्मल रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि मुर्तसिम को मीरब पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुर्तसिम हान के मुंह पर थप्पड़ मारा और फिर थूक भी दिया और फिर कॉन्ट्रैक्ट का ताना भी दिया कि बहुत अच्छा किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, ये जो तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम्हारे साथ मैं कोई भी रिश्ता रखती। अब मुर्तसिम खान को गुस्सा तो आना ही था, उसका ये भरम तो तोड़ना ही था। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा। अब यही सब कुछ तो 47 एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वो महज एक भरम ही था मीरब का कि ये अगर साइन है, जब तक फटा नहीं तब तक मुर्तसिम उसकी मर्जी के खिलाफ उसके करीब नहीं आ सकता, जबकि शोहर होने के नाते उसके पास पूरा हक था कि वो उसके करीब आता। लेकिन फिर भी मुर्तसिम ने शराफत दिखाते हुए ऐसा नहीं किया, बल्कि उसका भरम कायम रखा। और जब ये थूक तक पहुंच गई, थप्पड़ तक पहुंच गई और फिर कॉन्ट्रैक्ट का ताना दे दिया कि मैंने बहुत अच्छा किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो अब तो ये भरम टूटना ही था। मुर्तसिम गुस्से में दरवाज़ा बंद करता है कि अब तुम्हें दिखाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत है मेरी नज़रों के सामने। ऐसे में मुर्तसिम मैरिटल रेप करता है मीरब का। मीरब जो कि बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, उसे तो बहुत दुख हुआ, शौक में चली गई। और मुर्तसिम भी कब अपने होश में था, वो भी तो गुस्से की हालत में ही ये सब कुछ करता रहा। जब सब कुछ कर लिया, होश आया, तो अपने आप को ही कोसने लगा, पीटने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। शीशे में खड़े होकर जब खुद को देखा तो शीशा ही तोड़ दिया कि खुद को देखना नहीं चाहता, खुद से तो नजरें मिलाना भी नहीं चाहता। मरियम की रुखसती का वक्त भी आन पहुंचा है। मरियम ने रुखसत होते वक्त मीरब के बारे में पूछा, मीरब कहाँ है? तो हया जल्दी से मरियम के गले लगते हुए कहने लगी, तुम चाहती थी ना मीरब और मुर्तसिम एक हो जाए, तो मैं अभी देख कर आई हूँ, वो एक ही कमरे में हैं, काफ़ी दिन के बाद मिले हैं, इसीलिए तो वो अब बाहर आना नहीं चाहते। यहाँ पर हया चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी रुखसती हो जाए, ताकि किसी को भी इस बात की भिनक ना पड़े। साबरा हाला ने भी जब मुर्तसिम के बारे में पूछा तो हया बताने लगी कि वो तो अपने दोस्तों के साथ निकल गया है, कोई बहुत ही ज़रूरी काम था। खैर सबको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मरियम की रुखसती हो ही जाती है। मरियम रुखसत होकर अपने घर गई तो नरेश को अब सब कुछ बताने लगी। पता नहीं मैं इस रिश्ते के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको सच सच सब कुछ बताना चाहती हूँ, फिर आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि आपने क्या करना है। मरियम नरेश को नई जिंदगी में शामिल होने से पहले सब कुछ बताना चाहती है। वैसे मरियम को अगर बताना ही था तो निकाह से पहले बताना चाहिए था। मुर्तसिम खुद को कोसने के बाद हिम्मत करके कपड़े चेंज करता हुआ बाहर चला जाता है। जो शॉल वो अपने कंधे पर बहुत ही फहर से पहना करता था और मुर्तसिम खान था, अकलौता इस गद्दी का वारिस, इस खानदान का वारिस, आज वही शॉल ज़मीन पर गिरी है और इसी को खींचते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। हया ये सारा मंजर देख रही है और उसके जाने के फ़ौरन बाद ही मीरब के पास जाती है और कहने लगी, क्या कहती थी तुम? मीरब की मर्ज़ी, मीरब की मर्ज़ी, कहाँ चली तुम्हारी मर्ज़ी? तुम तो मुझसे भी गई गुजरी निकली अपने ही शोहर के हाथों। अब ये कहते हुए तो वो चुप कर गई। मीरब और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। हया को तो मौकों से फायदा उठाना खूब आता है, इसलिए कहने लगी, अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हारी शक्ल को तरसे, तुमसे माफी मांगने को तरसे, तो चली जाओ यहाँ से, गायब हो जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर हया के अल्फाज ही मीरब को ठीक लगे। वो जोर जोर से रोती है और माँ बेगम ने जो उसको अंगूठी दी थी, रोते रोते वो भी उठाकर फेंक देती है और यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में वो अकेली बगैर किसी को बताए कहाँ जा रही है और खुद को भी नहीं पता कि किधर जाएगी। गेट खोलती है और यहाँ से बस निकल जाती है। बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर मीरब का एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर आसिम महमूद इसको यहाँ पर मिले और वो इसको अपने घर ले जाए। उसके बाद वो फिर सबा से भी मिलवाएगा। लेकिन आसिम महमूद की जस्ट ये एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि आसिम महमूद की एंट्री तो होनी है। क्या पता वो एंट्री इसी तरह से हो। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ये तो थी 47 एपिसोड, जिसका हम सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है और बहुत से लोग कहने लगे इसको रीशूट किया जा रहा है ताकि उसमें ये नाजेबा बातें ना की जाएं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, रीशूट नहीं हो रहा। इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई है,
जो आप एंड स्क्रीन से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।